अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। 8th मैथ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। यह हमने आपको इस चैप्टर के शुरू में भी बताया था। मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो और ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर हों, तो यह है रेगुलर पॉलीगन। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमें नाम बताना है रेगुलर पॉलीगन्स का। सबसे पहले जिसके 3 साइड्स हों, 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बताएंगे, 4 साइड वाली को क्या बताएंगे और 6 साइड वाली को क्या बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए, अभी 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मैंने आपको भी बताया इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, तो 3 साइड वाली को हम बताएंगे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, और 4 साइड वाली को हम बताएंगे स्क्वायर, और 6 साइड वाली को हम बताएंगे रेगुलर हेक्सागन। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स हमें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डी पार्ट तक, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 पार्ट हैं ए और बी, इनके अंदर हमें एक्स का वैल्यू बताना है कि जो एंगल एक्स है इसका क्या मेजर है। हम पहले पार्ट पर आते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 1 2 3 4 साइड्स हैं इसके। 4 साइड वाली फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन को। तो इसके प्यारे बच्चों 3 एंगल्स हमें दिए हैं, एक एंगल हमें बताना है। यहाँ पर हम फिर से रिमाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि ऑल द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ इंटीरियर 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अभी 3 एंगल्स हमें दिए हैं, एक कम है। हम देखेंगे कि इन 3 को मिलाकर अब कितना हमें कम पड़ता है 360 तक पहुंचने के लिए। आसानी से हमें ये एंगल मिल जाएगा। यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सब क्वाड्रिलेटरल जो इसमें दी होंगी उसके लिए। बाकी जो होंगे ज़्यादा साइड्स वाली फिगर्स उनके लिए भी देखेंगे क्या प्रोसीजर होगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं। इसके अंदर आप प्यारे बच्चों देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है इसके अंदर हमें देखिए, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है इसको। एक एंगल हमें यहाँ दिया हुआ है 50 डिग्री, एक है 130, एक है 120, 50 130 120 और एक एक्स है। चूँकि इन सभी का सम है 360, वो मैंने आपको भी बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, इन सब का सम आता है 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स इज इक्वल सीधी सी बात है 300 का ट्रांसपोज यहाँ ऐड था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, तो एक्स इज इक्वल 60 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ये एक्स है ये है 60 डिग्री। अब बी पार्ट पर हम आते हैं, इसके भी देखते हैं कितने साइड्स हैं 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इसके भी सभी एंगल्स का सम, अंदर वाले 4 एंगल्स का सम होगा 360। इसमें हमें 2 दिए हैं, आपको लगता है हमें 2 ही दिए हैं, असल में 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 एंगल, ये 90 है, ये भी 90 होगा। अब कैसे 90 होगा, चूंकि ये जो नीचे है ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और इन 2 एंगल्स का सम है 180 डिग्री। चूंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब है ये एंगल 70 60 90। अब एक्स चाहिए हमें। देखिए प्यारे बच्चों 70 60 एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन 3 का सम बनता है 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220, एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री मिला हमें ये। अब हम प्यारे बच्चों सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट के अंदर आप देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पर करेंगे। आप देखिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है प्यारे बच्चों। ये एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। अब ये दोनों एक्स एक्स का मतलब होता है जो ये है, जो इस एंगल का मेजर है वही इसका भी है, दोनों ऑफ इक्वल मेजर हैं। अब मसला है ये 70 डिग्री है, चूंकि इन दोनों का सम बनता है 180, लिहाजा ये होगा 110 डिग्री। ये 60 है, ये होगा 120 डिग्री। इस तरह से आपको ये एंगल 30, ये एंगल 110, यहाँ 120। अब एक्स एक्स आपको निकालना है इसी तरह से, चूंकि इसके भी 4 साइड्स हैं, चारों का सम, इसके एंगल्स का 4 एंगल्स का सम होगा प्यारे बच्चों। सॉरी ये 1 2 3 4 और 5 साइड हैं इसके, लिहाजा ये है पेंटागन। पेंटागन के 5 एंगलों का सम होता है 540। तो इस तरह से आप ये निकालेंगे। यहाँ पर आइए प्यारे बच्चों, ये देखिए इसके कितने साइड्स है पहले हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसके, लिहाजा प्यारे बच्चों इसके भी सभी एंगल्स का सम होगा 540 डिग्री। अब मसला है, आपको लग रहा है हमें कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, नहीं प्यारे बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 2 2 लकीरें हर साइड के ऊपर लगी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि
इस फिगर, इस पॉलीगन के, इस पेंटागन के, ये रेगुलर पेंटागन है, इसके सभी साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हैं। अब जब सभी साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है, सभी एंगल्स भी ऑफ इक्वल लेंथ मेजर होंगे। लिहाजा प्यारे बच्चों, जो इस एंगल का मेजर होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका। आप सबको पता है कि जो पेंटागन होती है इसके 5 एंगलों का सम होता है 540। अब हम काम करेंगे, 540 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें x मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो ए पार्ट है, इसमें हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि एक एंगल 30। पहले हम देखेंगे इसके साइड्स कितने बनते हैं, 1 2 3 साइड्स हैं इसके। अभी हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमें एक तो x निकालना है और y निकालना है और z निकालना है। एक एक करके हम निकालेंगे, चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, हमें चूँकि x प्लस 90 बनता है इज इक्वल टू 180, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x निकला हमें 90 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि x और 90 का सम बनता है 180। अब हम यहाँ पर आते हैं, z और 30 का सम बनता है 180। इसी तरह से हम करेंगे, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 50 डिग्री। z भी मिल गया। अब मसला है y का। देखिए प्यारे बच्चों, चूँकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, इंटीरियर 3 एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है। इसका मतलब है ये एंगल जो होगा यहाँ पर, ये होगा 90 30 हो गए 120। अब 160 को पहुँचने के लिए हमें 60 कम है, ये होगा 100, ये होगा 60 डिग्री। जब ये 60 है, 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह करेंगे, 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल 120 डिग्री। y भी मिल गया हमें प्यारे बच्चों। इस तरह से हमें ये तीनों एंगल्स मिल गए। इसी तरह सेम आप ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी करेंगे, जहां आपको दिक्कत होगी। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। अगर किसी बच्चे के पास मेरा नंबर नहीं होगा, मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए, इनमें कहीं समझ नहीं आया होगा, या जो होमवर्क आपके लिए है ये 2 पार्ट्स और ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। आज की क्लास में इतना ही।